मेरे एक व्यूअर हैं अमिताभ बोस जी। आपको जानना है जिरंड के बारे में, सिंपल जिरंड के बारे में, परफेक्ट जिरंड के बारे में और इनके एक्टिव और पैसिव फॉर्म के यूज़ के बारे में। ठीक है, यानी हम इस वीडियो में कंप्लीटली एवरीथिंग हम कवर करने जा रहे हैं जिरंड के बारे में। तो यह वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है इसके 3 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, यह एक नाउन की तरह से फंक्शन करे, या फिर यह एक मेन वर्ब की तरह से फंक्शन करे, या फिर यह एक एडजेक्टिव की तरह से फंक्शन करे। ठीक है, ये 3 तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, नाउन की तरह से फंक्शन करता है। तो अगर नाउन की तरह से फंक्शन करता है, इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि यह या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, या फिर ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन का काम करेगा। ये 3 काम करता है, नाउन की तरह से काम करता है, 3-4 काम करता है। मेन वर्ब है तो बी के ठीक बाद आएगा, यानी इज, एमा, वाज, व, इन सब के बाद आएगा मेन वर्ब है तो। और अगर एडजेक्टिव है तो फिर पहचान लीजिए कि इसके ठीक बाद नाउन आएगा, नाउन जिसको ये क्वालिफाई करेगा, जिसके बारे में ये बताएगा। राइट, तो नाउन का काम करता है तो समझ जाइए कि ये जिरंड है। ठीक है, और एडजेक्टिव की तरह से काम करता है तो समझ जाइए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए कि जब यह जिरंड होगा तो यह या तो सिंपल जिरंड होगा या फिर परफेक्ट जिरंड होगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप इन दोनों चीज़ों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल जिरंड को। ठीक है, सिंपल जिरंड कब होगा? जब हम वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, इसको कहते हैं सिंपल जिरंड। और इसको हम इसी रूप में यूज़ करते हैं, इसी फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भाई ये सिंपल जिरंड है। ठीक है, राइट। तो जैसा कि पीछे मैंने बताया कि ये जो जिरंड्स हैं इनका काम है सब्जेक्ट का काम करना, इनका काम है ऑब्जेक्ट का काम करना, इनका काम है कॉम्प्लीमेंट का काम करना, इनका काम है ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन का काम करना। ये सारे नाउन वाले काम है, तो सारे नाउन वाले काम ये करेगा, जिरंड करेगा, क्योंकि यह नाउन का इक्विवेलेंट है, नाउन की तरह से काम करता है। तो हम देखेंगे कैसे इन सभी की तरह से यह काम करता है। जैसे देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, फ्रेश एयर इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी ताज़ी हवा स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, निकालिए आप, सब्जेक्ट क्या है? राइट, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, क्या चीज़ अच्छी होती है? ताज़ी हवा। ठीक है, तो फ्रेश तो एडजेक्टिव हो गया। ये जो एयर है ये क्या है? यही सब्जेक्ट है, नाउन है ना, नाउन है। अब चलिए इस फ्रेश एयर को हम हटा देते हैं, जिरंड से हटा देते हैं। राइट, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, यानी टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। राइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यही सिंपल जिरंड है। राइट, सिंपल जिरंड की तरह फंक्शन कर रहा है, वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बना है, ये चीज़ सिंपल जिरंड है। सब्जेक्ट का काम इसने किया। अब इस सेंटेंस को लीजिए कि शी लाइक्स मैंगोज, यानी वह आम पसंद करती है। राइट, अब यहाँ पे देखिए मैंगोज क्या है? पसंद करती है, क्या पसंद करती है? मैंगोज, आम। क्या से मिल रहा है ना, तो जो चीज़ें वर्ब में क्या जोड़ने से मिलती हैं वो हमें वो ऑब्जेक्ट होती हैं, वो होती हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी मैंगोज ऑब्जेक्ट है। राइट, नाउन है। अब इस सेंटेंस को देखिए, इस नाउन को आप रिप्लेस कर दीजिए, किससे? जिरंड से रिप्लेस कर दीजिए कि शी लाइक्स डांसिंग, यानी वह डांसिंग पसंद करती है, नाचना पसंद करती है। ठीक है, तो यहाँ भी पसंद करने की बात हुई। वर्ब में क्या लगाइए, क्या पसंद करती है? उत्तर क्या मिलता है? नाचना, डांसिंग। ऑब्जेक्ट यह भी है।
ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है। किसका ऑब्जेक्ट है? लाइक्स का ऑब्जेक्ट है क्या? ये जिरंड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है, ये सिंपल जिरंड है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए कि आई एम फॉन्ड ऑफ टी, आई एम फॉन्ड ऑफ टी, यानी मैं चाय का शौकीन हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए कि एक तो आया फॉन्ड ऑफ, ठीक है, फॉन्ड ऑफ टी, मैं चाय का शौकीन हूँ। ऑफ के बाद इसका ऑब्जेक्ट भी आया हुआ है। किस चीज़ का शौकीन है भाई? तो चाय का, राइट। अब इस टी को हम हटा देंगे, टी नाउन है ना, टी को हम हटा देंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। ठीक है, पढ़ने का। अब देखिए टी जैसा काम टी कर रहा है वही काम ये रीडिंग कर रहा है, यानी जिरंड कर रहा है, नाउन के जैसा काम कर रहा है, जिरंड है ये है ऑब्जेक्ट टू ए प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम कहते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन है, राइट। अब इस सेंटेंस को लीजिए कि माई हॉबी इज माई हॉबी इज क्रिकेट। ठीक है, माई हॉबी इज क्रिकेट, यानी क्रिकेट मेरी हॉबी है या फिर मेरी हॉबी क्रिकेट है। ओके, क्रिकेट को हटा दीजिए, हटा दीजिए, क्रिकेट नाउन है ना। अब नाउन की तरह से जिरंड वर्क करता है, हम यहाँ पे वर्क करवाएंगे। माई हॉबी इज गार्डनिंग, ठीक है, बागवानी करना मेरी हॉबी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिकेट क्या है? क्रिकेट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यह इज के अर्थ को पूरा करता है, राइट। माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है तो भाई क्या है? क्रिकेट। ठीक है, माई हॉबी इज, मेरी हॉबी है, क्या है? गार्डनिंग। ओके, बागवानी। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट है, और यह जिरंड है, जिरंड कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करता है। ठीक है, तो इन 4 सिचुएशंस में आपने देखा कि हमने सिंपल जिरंड का यूज़ किया। ठीक है, राइट, जिरंड का यूज आपने देखा। अब देखिए कि ये जो सिंपल जिरंड है ये तो एक्टिव वॉइस में थे, ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस थे, सारे के सारे सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में थे। ठीक है, पैसिव वॉइस इस जिरंड का होता है बीइंग प्लस V3। बीइंग और V3 का यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है कब? पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब देखिए बीइंग के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो कैसा अर्थ देगा? यहाँ पर देखिए कैसा अर्थ देगा। पीछे हमने देखा कैसा अर्थ दे रहा था, हिंदी में ऐसा अर्थ दे रहा था जिसकी क्रिया नाने नी से खत्म हो रही थी। ठीक है, गार्डनिंग बागवानी करना, ठीक है, वॉकिंग टहलना, स्लीपिंग सोना, डांसिंग नाचना, सारे ना से ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और जब यह पैसिव फॉर्म में आ जाता है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, तो देखिए कैसा अर्थ देता है? बीइंग इंसल्टेड। अगर ये हम कहें तो ये अर्थ देगा अपमानित किया जाना। अपमानित किया जाना, करना नहीं, किया जाना। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट हैं, आप टारगेट हैं। बीइंग इंसल्टेड, अपमानित किया जाना। बीइंग रेस्पेक्टेड मीन्स सम्मान किया जाना। बीइंग बिल्ट, बनाया जाना। बीइंग रिटन, लिखा जाना। ठीक है, अब देखिए इन सब को हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि नाउन की जैसा काम करता है। ठीक है, यहां भी नाउन के जैसा काम करेगा। कैसे करेगा? देखिए, एवरीथिंग, एवरीबडी हेट्स बीइंग इंसल्टेड। एवरीबडी हेट्स बीइंग इंसल्टेड। एवरीबडी हेट्स मतलब हर कोई घृणा करता है, नापसंद करता है। बीइंग इंसल्टेड किस चीज से भाई? तो अपमानित किए जाने से। ठीक है, पैसे वैसे ये पैसिव फॉर्म है किसका? यह जिरंड का पैसिव फॉर्म है, सिंपल जिरंड का पैसिव फॉर्म। ठीक है, शी एंजॉयज बीइंग टॉट। शी एंजॉयज बीइंग टॉट, यानी वह पढ़ाया जाना पसंद करती है। शी एंजॉयज यानी वह आनंद लेती है। शी एंजॉयज, वो आनंद लेती है। किस चीज़ का आनंद लेती है भाई? तो बीइंग टॉट, पढ़ाया जाने का। ठीक है, एंजॉयज का ये ऑब्जेक्ट है। आपने पीछे देखा जिरंड ऑब्जेक्ट की तरह से काम करता है। इस सेंटेंस को देखिए, ही लव्स बीइंग रेस्पेक्टेड। ही लव्स बीइंग रेस्पेक्टेड, यानी वह सम्मानित किया जाना पसंद करता है। लव्स, ही लव्स बीइंग
रेस्पेक्टेड, वह सम्मानित किया जाना, आदर दिया जाना पसंद करता है। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर देना। अब इस सेंटेंस को देखिए, आई वॉज थिंकिंग अबाउट बींग इन्वाइटेड। आई वॉज थिंकिंग अबाउट बींग इन्वाइटेड यानी मैं आमंत्रित किए जाने के बारे में सोच रहा था। ठीक है, किस चीज़ के बारे में सोच रहा था भाई? बीइंग इनवाइटेड, आमंत्रित किए जाने के। राइट, ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन, अबाउट के ठीक बाद आया हुआ है, ये पैसिव फॉर्म है। राइट, तो दो चीज़ें हमने देख लिया, सिंपल जिरंद का एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म, दोनों हमने देखा, अच्छी तरह से समझा। अब देखिए हम चलते हैं परफेक्ट जिरंद की तरफ। परफेक्ट जिरंद में एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है वो होता है हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट जिरंद है। ठीक है, अब देखिए कि यह ऐसे सेंटेंसेस में आता है जिसमें ऑलरेडी एक क्लॉज तो रहेगा और उसमें मेन वर्ब भी रहेगा। ठीक है, और ये है क्या, जिरंद भी तो एक वर्ब ही है ना। ठीक है, ये भी काम के ही बारे में बताएगा। दिस इज द नेम ऑफ सम एक्शन, यह किसी एक्शन का ही नाम होता है। राइट, तो यहां पर दो काम होंगे और दोनों काम खत्म हो चुके होंगे। जो वक्त मेन वर्ब का होगा उसके पहले का वक्त परफेक्ट जिरंद का होगा। ठीक है, मैं इस बात को समझाता हूं इस एग्जांपल से कि वी शुडंट बी अपसेट अबाउट हैविंग लॉस्ट द मैच। वी शुडंट बी अपसेट अबाउट हैविंग लॉस्ट द मैच यानी हमें दुखी नहीं होना चाहिए किस चीज़ के बारे में भाई? कि अबाउट हैविंग लॉस्ट द मैच यानी मैच को हार जाने के बारे में। हार जाने के बारे में तो दो काम हुए ना, एक तो मैच का हारना और फिर दुखी होना। तो जब आप दुखी हुए उसके पहले की बात है मैच को हारना, तो समय जो है वह पहले का होता है। राइट, अब देखिए कि ये थोड़े से पेचीदा सेंटेंसेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस हैं, तो नॉर्मली स्पोकन में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ नहीं किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेढ़े होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। स्पोकन में हम ऐसे भी कह सकते हैं, वी शुडंट बी अपसेट अबाउट लूजिंग द मैच, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब आप ये बताइए कि किसको कहना, बोलना और समझना आसान है, इस सेंटेंस को या फिर इस सेंटेंस को? राइट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस सेंटेंस को देखिए, एक और सेंटेंस देखते हैं, आई डोंट रिग्रेट हैविंग स्लैप्ड दैट बॉय। राइट, यानी उस आदमी को थप्पड़ मारे जाने का मुझे दुख नहीं है, उसको थप्पड़ मारे जाने का मुझे पछतावा नहीं है। तो एक तो मैं पछता रहा हूँ और उसके पहले भी मैंने एक काम किया है, उसके पहले स्लैप्ड, तो यही बता रहा है ये परफेक्ट जिरंड है, ये बता रहा है कि उसके ठीक पहले भी एक काम हुआ, हैविंग स्लैप्ड दैट गाय यानी उसको, उस लड़के को थप्पड़ मारे जाने का। राइट, अब इसको हम सिंपल जिरंड से भी कह सकते हैं, आई डोंट रिग्रेट स्लैपिंग दैट गाय, इसका भी मतलब वही है। ठीक है, यानी उस लड़के को थप्पड़ मारने का मुझे पछतावा नहीं है। राइट, वन मोर एग्जाम्पल, माई ड्राइवर एडमिटेड हैविंग स्टोलन माई वॉच। माई ड्राइवर एडमिटेड हैविंग स्टोलन माई वॉच यानी मेरे ड्राइवर ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया भाई? तो मेरी घड़ी चुराने का, यानी मेरी घड़ी चुरा लिए जाने को मेरे ड्राइवर ने स्वीकार किया। ठीक है, तो स्वीकार किया, एक काम तो यह किया और उससे पहले भी एक काम किया, घड़ी चुराया। तो जो पहले काम किया उसने, वह परफेक्ट जिरंड में होगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट जिरंड को आप रिप्लेस कर दीजिए सिंपल जिरंड से, स्टीलिंग कर दीजिए, माई ड्राइवर एडमिटेड स्टीलिंग माई जॉब, स्टीलिंग माई वॉच यानी मेरी ड्राइवर ने घड़ी चुराने को स्वीकार किया। ठीक है, राइट, तो ये एक्टिव में था, ये परफेक्ट जिरंड एक्टिव फॉर्म में है। पैसिव फॉर्म इसका होता है हैविंग बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, तो अब यहाँ पर जो परफेक्ट जिरंड होगा इसमें
इसमें काम किसी चीज़ पर होगा, काम करने वाला नहीं होगा, काम किसी चीज़ के ऊपर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा आप ही देखिए कि द मैन डिनाइड हैविंग बीन बीटन इन द जेल। द मैन डिनाइड यानी आदमी ने डिनाई किया, इनकार किया, हैविंग बीन बीटन इन द जेल यानी जेल में पीटे जाने से उसने इनकार किया। ठीक है, तो टारगेट कौन है, कौन पीटा गया? तो वही आदमी जो कि जेल में था, उसने इनकार किया कि उसको पीटा गया। ठीक है, तो पीटा पता नहीं कौन पीटा, राइट? और काम किसके ऊपर हुआ? वह आदमी जिसने डिनाई किया, इनकार किया, राइट? तो ये पैसिव फॉर्म है, हैविंग बीन बीटन, राइट? इस एग्जाम्पल को देखिए, आई एम अपसेट। ठीक है, आई एम अपसेट, मैं दुखी हूँ, अबाउट हैविंग बीन सेंट टू दैट ब्रांच। ठीक है, यानी मैं उस ब्रांच में भेजे जाने से दुखी हूँ, राइट? पैसिव वॉइस है, हैविंग बीन सेंट टू दैट ब्रांच, उस ब्रांच में भेजे जाने से मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो भेजा किसको गया? तो यही आई को भेजा गया। भेजा कौन? नहीं दिया है, पैसिव वॉइस है ये, राइट? अब इसको हम हैविंग बीन सेंट को हम बीइंग सेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यह जो सेंटेंस है हैविंग बीन बीटन को बीइंग बीटन भी लिख सकते हैं, और बीइंग बीटन यूज़ करके बोलना ज़्यादा आसान है, समझना भी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर बीइंग सेंट को बोलना और समझना दोनों आसान है। ठीक है, तो जो आसान है वो करिए, प्रैक्टिकल नहीं है ये। परफेक्ट जेरेंट को यूज़ करना ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ हैविंग बीन इंसल्टेड एट द पार्टी, राइट? यानी मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, किस बात से शर्मिंदा हूँ? कि हैविंग बीन इंसल्टेड एट द पार्टी, की पार्टी में मेरा अपमान किया गया, इस बात से मैं शर्मिंदा हूँ। ठीक है, शर्मिंदा हूँ, प्रेजेंट टाइम में हूँ। तो अब देखिए एक दूसरा भी काम हुआ जो पीछे हो गया, इससे पहले एक और काम हुआ, हैविंग बीन इंसल्टेड, किसी ने मेरा अपमान कर दिया। ठीक है, राइट? मैं ऑब्जेक्ट था, मैं वह व्यक्ति था जिसके ऊपर काम हुआ, पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो हैविंग बीन इंसल्टेड की जगह पे आप यूज़ करिए बीइंग इंसल्टेड। ठीक है, देखिए कितना आसान हो जाएगा, कहना भी आसान हो जाएगा, समझना भी आसान हो जाएगा, एंड इवन रिटन एज वेल। ठीक है, तो समझता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।